हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी गीत कविता का 5वां अध्याय देखेंगे। उमड़ी गगन घन घमंड, जो कवि कंचन के द्वारा लिखा गया है। चलिए जानते हैं। कवि कंचन का जो जन्म है फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? कवि जो कंचन है उनका जन्म फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। संवत कौन सा था? 1919 ईस्वी में बड़काडी कोराम्बे में हुआ था। इनका मूल्य नाम क्या है? चुन्नी राम दुबे। तो कवि जो कंचन है उनका मूल्य नाम चुन्नी राम दुबे है। बीपी केसरी जो है इनको महाकवि मानते हैं। इनका जो रचना है, कंचन का जो रचना है, सुदामा चरित्र, लंका कांड, नल चरित्र, कृष्ण चरित्र, उषाहरण, टाना आंदोलन, शंकर वंदना, लगभग 500 गीत ये लिख चुके हैं। अब हम लोग गीत कविता में आते हैं, गीत में आते हैं। इनका जो गीत लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा है। उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुमदुम्बी चहु ओरे, अग गग गग घगरत झरी झचकत, जल धरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे गोई। लह 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 पवन रोष, ह ह तरु धरनी लोर, हर रत मन थर रत तन, थर हर खर भरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे गोई। तो व्याख्या देख लेते हैं। कवि नागपुरी काव्य जगत में कंचन के अन्य कवि कर तुलना में बगरा प्रतिष्ठा मिल है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इनके महाकवि मानते हैं। इनका मूल नाम क्या है? चुन्नी राम दुबे, मगर इनके काव्य जगत में कंचन नाम से जाना जाएगा। उमड़ी गगन घन घमंड शीर्षक गीत कर पहला कड़ी विषय वस्तु और काव्य शिल्प लेके बड़ा प्रभावी आहे। कंचन बरखा ऋतु कर शुरुआत कर वर्णन करते कहना कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते करिया बदरी चारों बटे आपन विकराल रूप दिखाते। हवा धुका कर साथ जैसे जैसे बदरी सामने आवेला इकर रूप विकराल हो जाएला। चारों बटे बिजली कर चमके और बदरी कर गिड़गिड़ कर पैदा करेला। नगाड़ा से भी बगरा शोर से बदरी घिड़कत है। बिजली चमके और ठनका गिरे कर दृश्य आहे, जेकर से चारों बटे एक अजीब सा वातावरण तैयार हो जाए। बरखा होए कर गूंज अग अग करते शोर सुनाते। चारों बटे बरखा कर धार बदरी से फुटे लायक है। रद बद विकराल बरखा कर रूप गृह स्वामी के डर पैदा करत है। काले की वो घर में अकेला आहे। ऐसा अवसर पर उनकर पति घर में न खई से चलते गोटे भय कर वातावरण बन जाए थे। पानी के बरसात धार के उपमा देते कवि घरनी कर लोर से उकर तुलना करे ना, जे उमड़त गगन और बरसात जलधर से डरवे लायक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, झनझन झिंगुर झकोर, ठन नन फेनी ठनके जोर, मंडूक पर खरे चात्रिक धुनी मोर, धुनी झुंडन मही परे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे गोई। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कंचन कर काव्य से अन्य कवि मनक तुलना में बगरा सुंदरा है। ये बात कर जानकारी उनकर द्वारा रचल दूसर छंद में मिल जाएगा। कवि कहे ना कि बरखा ऋतु कर ई अवसर पर झिंगू और दादुर कर स्वर मन में लुभायक लायक है। चारों बटे बरखा ऋतु के ले के उत्साह आहे। प्रकृति कर अन्य जीव मन भी ई ऋतु कर महिमा से प्रभावित आहे। ई ऋतु में मंजूर बेंग चाहे अन्य जीव मन भी अपन उत्साह के दिखाए ना, मगर जब बरखा जोर हो जाएला, चारों बटे वातावरण बदहाल हो जाएला, तब गोविंद रूपी स्वामी कर नी होवे से गोटे डर समाय जाला। ई डर दाम्पत्य जीवन कर भी आहे, जहाँ हमरे एक बटे पारिवारिक सुख देखिला तो दूसरे बटे बगरा बरखा पानी और अंधर तूफान से रह के उनकर ठनके से गोटे डर पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। रजनी विकट तिमिर खोर, दादुर कड़का अंदोर, नींद न दृग परे, खन खन हिया कड़कत जिया, डरपत एक सरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे गोई। कहने का तात्पर्य है कि सांझ होते ही बरखा ऋतु में गोटे एक अलग किस्म का डर पैदा हो जाएगा। घनघोर अंधरिया रात में जीव जंतु कर शोर मन हमरे के डरवायक लागेना। चरई चिरगुन कर स्वर्ग से, डाहुक और दादुर कर शोर से मन में अजीब किस्म कर भय उपजेला। ऐसा वातावरण में हमरे कर हृदय में शांति नहीं आवी और हमरे हर पल बरखा ऋतु कर भयंकरता से डराक लागेला। ये डर तब बगरा बढ़ जाएला जब गृह स्वामी साथ देख ले घर में न खड़े। नेक्स्ट जो है, बाजत मनमत तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन नीर ढरे, कंचन छवि बिसरत नहीं, बिरहानल बरे गोई, आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे गोई। प्रस्तुत छंद गीत का आखिरी छंद है कि कवि इकर में दाम्पत्य सुख के भी विषय बनाए है। बरखा ऋतु एक संगे कामुकता के भी लेके आवेला। सांझ पहर बरखा ऋतु का जोर पत्नी चाहे गृह स्वामिनी के मन में मदन भाव यानी प्रेम भाव जगाएला।
उनकर हिया में गोटे अजीब तरह कर पीड़ा जागत है। काले की गृहस्वामी ये अवसर पर घर में नखे उनकर कामुकता के शांत करे के लिए कोनो सहारा नखे जेके सोच सोच के वो अपन आँख से लोर बहुत है। कवि यही भाव के लेके कहे ना कि बिरहनी यानी स्त्री कर दुख के ओहे अंदाज कर सकेला जे ई ऋतु कर महिमा के समझेला। बरखा ऋतु में सुंदर वातावरण तैयार हो जाए है मगर गृहस्वामी कर आस उनकर गोविंद नी रहल से पूरा नहीं हो पाते है। तो ये जो गीत कविता है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेठे दिल कौन गीत कवि कंचन कर हेगे, कौन गीत जो कविता है यहाँ पे लिखना चाहिए कंचन का है। तो उमड़ी गगन घन घमंड, छोड़ू कपट माया, सावन घटा या रिमझिम, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं उमड़ी गगन घन घमंड। उमड़ी गगन घन घमंड गीत कौन रस में गावल गीत है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा भयानक रस। क्या लिखेंगे हम लोग भयानक रस। उमड़ी गगन घन घमंड गीत कौन राग में गावल गीत है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उदासी। ये गीत जो है राग कौन सा है उदासी। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में कौन भगवान कर आराधना करल जाए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गोविंद। नेक्स्ट देखेंगे झन झन झिंगुर झकोर ठन नन फेनी ठन के चोर मंडुक पर खरे प्रस्तुत गीत हेठे दिल में से केकर है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि उमड़ी गगन घन घमंड। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।